हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका जाकिर इंटीरियर की नई वीडियो में। मेरा नाम है मोहम्मद जाकिर। तो दोस्तों, आज हम अपनी वीडियो में बात करने वाले हैं कि हमें स्लाइडिंग वार्डरोब बनाने में कितना खर्चा आता है। आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसी फैसिनेटिंग जर्नी पर जहां हम एक्सप्लोर करेंगे स्लाइडिंग वार्डरोब बनाने का कितना खर्चा आता है। वैसे तो ये एक आम सवाल होता है, लेकिन इसका जवाब थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो सकता है। तो चलिए, इस सफर में हम आपको सबसे पहले एक क्रूशियल पॉइंट पर बात करेंगे और मैं आपको इसके 4-5 पॉइंट टू पॉइंट सारी बातें मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। और वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा कि स्लाइडिंग वार्डरोब बनाने में हमारा पर स्क्वायर फुट कितना खर्चा आ सकता है। तो हमारा सबसे पहले जो पॉइंट आ जाता है वो है पॉइंट नंबर 1, यानी कि वार्डरोब डिजाइन। तो दोस्तों, वार्डरोब का डिजाइन डिसाइड करना पहला कदम है। आपको डिसाइड करना होगा कि आपका वार्डरोब कैसा दिखेगा। क्या आपको मल्टीपल कंपार्टमेंट्स चाहिए, क्या स्लाइडिंग डोर्स होने चाहिए और क्या क्या फीचर्स इंक्लूड होंगे। कस्टमाइजेशन एक एडवांटेज है, लेकिन इसका कॉस्ट भी हायर होता है। यानी कि मान लीजिए अगर आप अपनी वार्डरोब में ज्यादा कंपार्टमेंट बनवाएंगे तो उसमें ज्यादा मटेरियल और ज्यादा टाइम लगेगा, जिससे कि वार्डरोब की ओवरऑल कॉस्ट हाई हो सकती है। तो दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ, यानी कि पॉइंट नंबर 2, जो कि है वार्डरोब का साइज। अगला हमारा जो कदम है वो है हमारा वार्डरोब का साइज। आपके रूम के साइज और आपकी जरूरत के हिसाब से वार्डरोब का साइज चुने। यानी कि आपको कितनी बड़ी वार्डरोब बनानी है वो आप अपने रूम के हिसाब से और आप अपनी जरूरत के हिसाब से चुन सकते हैं। यानी बड़े साइज का मतलब है ज्यादा खर्चा, ज्यादा मटेरियल और ज्यादा लेबर। और ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है कॉस्ट में। यानी कि आप जितना बड़ा वार्डरोब बनवाएंगे आपको उतना ही ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा। तो दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपने तीसरे पॉइंट की तरफ, जो कि है मटेरियल सिलेक्शन। तो दोस्तों, मटेरियल का चयन करना भी बहुत जरूरी है। प्लाईवुड, MDF और सॉलिड वुड, ये कुछ ऑप्शन है। हर एक मटेरियल का अपना कॉस्ट होता है, लेकिन हर मटेरियल की अपनी कुछ ना कुछ ड्यूरेबिलिटी और अपनी क्वालिटी होती है। हमारा जो सॉलिड वुड आता है ये ज्यादा ड्यूरेबल होता है, लेकिन कॉस्ट भी इसका बहुत ज्यादा होता है। आपको बजट के हिसाब से मटेरियल सेलेक्ट करना इंपॉर्टेंट है। यानी कि मटेरियल का सिलेक्शन आपके वार्डरोब के खर्चे के ऊपर सबसे ज्यादा इफेक्ट डाल सकता है। तो आपको ना तो ज्यादा हैवी मटेरियल सेलेक्ट करना है और ना ही ज्यादा लो क्वालिटी का मटेरियल यूज करना है अपनी वार्डरोब में। हम आपको मीडियम क्वालिटी का मटेरियल इस्तेमाल करने की सलाह देंगे। तो दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ, जो कि है पॉइंट नंबर 4, लेबर चार्जेस। तो दोस्तों, लेबर चार्जेस भी एक मेन फैक्टर है। कारपेंटर या फर्नीचर मेकर को काम करने के लिए उनका चार्ज ऐड होता है। आपको क्वालिटी का ध्यान रखना होगा, क्योंकि स्किल्ड लेबर आपको काम में अच्छी क्वालिटी देता है, लेकिन चार्जेस थोड़े ज्यादा हो सकते हैं। यानी कि अगर आप अच्छे काम करने वाले देखोगे कारपेंटर या फर्नीचर मेकर, तो वो आपसे पैसा तो थोड़ा सा ज्यादा लेंगे, लेकिन वो आपको अच्छा काम करके देंगे। और आपके एरिया के अनुसार और वार्डरोब के डिजाइन के अनुसार लेबर चार्जेस भी कम या ज्यादा हो सकते हैं। तो दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपने पॉइंट नंबर 5 की तरफ, जो कि है रेडीमेड वर्सेस कस्टमाइज। यानी कि आपको रेडीमेड अलमारी लेनी चाहिए या कस्टमाइज अलमारी लेनी चाहिए। तो दोस्तों, रेडीमेड और कस्टमाइज वार्डरोब के बीच फर्क समझना इंपॉर्टेंट है। यानी कि रेडीमेड जो अलमारी होती है वो थोड़े कम खर्चे में मिलती है, क्योंकि उसमें वो वहीं से बन के आती है। उसके अंदर उन्होंने क्या मटेरियल लगाया हुआ है वो हम सब नहीं चेक कर पाते। रेडीमेड वार्डरोब थोड़े कम खर्चे में मिल जाते हैं, लेकिन उनमें कस्टमाइजेशन लिमिट होती है। यानी कि आप रेडीमेड वार्डरोब के अंदर कस्टमाइजेशन ज्यादा नहीं करवा सकते हैं। यानी कि रेडीमेड वार्डरोब ऐसा मान लीजिए कि आप जैसा वहां से बन के आए आप उसको सिर्फ फिक्स करवा सकते हैं, बाकी आप उसमें कस्टमाइजेशन नहीं करवा सकते। और जो कस्टमाइज वार्डरोब होते हैं, यानी कि जो आप अपने घर पे बनवाते हो, उसको आप अपने प्रेफरेंस के हिसाब से, डिजाइन के हिसाब से और अपनी जरूरत के हिसाब से उसको छोटा या ज्यादा करवा सकते हो, कम या ज्यादा, लेकिन उसका कॉस्ट थोड़ा सा कम या ज्यादा हो सकता है। तो दोस्तों, स्लाइडिंग वार्डरोब बनाने का खर्चा कई फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। ये कुछ पॉइंट मैंने आपके सामने रखे हैं। अब आपको केयरफुल प्लानिंग करना होगा अपने बजट के हिसाब से। लोकल मार्केट में ट्राई करके फाइनल डिसीजन लें, ताकि आपको ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग मिले। और जैसा कि हमने वीडियो के शुरू में बात की थी कि स्लाइडिंग वार्डरोब बनाने का कितना खर्चा आएगा पर स्क्वायर फुट के हिसाब से। तो दोस्तों, स्लाइडिंग वार्डरोब बनाने का पर स्क्वायर फुट का खर्चा आप अप्रोक्सीमेट मान के चल सकते हैं 800 रुपए से लेकर 1500 रुपए पर स्क्वायर फुट आ सकता है, जिसमें आपका मटेरियल का सिलेक्शन और डिजाइन के अकॉर्डिंग। और रेट आपके एरिया अनुसार, मटेरियल के अनुसार और डिजाइन के अनुसार कम या ज्यादा भी हो सकते हैं। और दोस्तों, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो रेट मैंने आपको बताए हैं, ये हमारे वीनियर के नहीं है, ये हमारी जो लेमिनेट का काम होता है उसी के ये रेट है। यानी कि मीडियम क्वालिटी में आप अप्रोक्सीमेट 800 रुपए से लेकर 1500 रुपए पर स्क्वायर फीट में स्लाइडिंग वार्डरोब बनवा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो हमारे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। हमारे चैनल की आप मेंबरशिप ले सकते हैं। अगर आपका कोई सवाल है या आप कोई डिज़ाइन बनवाना चाहते हैं या आप कोई और हमारी आपको सलाह चाहिए, तो आप हमारे चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं।
और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, अगर आपके पास कोई सवाल है या कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे। हम मिलेंगे आपसे ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।